हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 14 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड हाल ही में किसे मिला? Who recently received the Golden Globes Horizon Award? The right answer is आलिया भट्ट। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया। स्क्रिप्ट में इसे एंटरटेनमेंट सेक्टर अपडेट के रूप में बताया गया। यह अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म रिकॉग्निशन से जुड़ा है। आलिया भट्ट एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है। ये सम्मान ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आईआईटी की साइन ने इंडिया का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया? साइन ऑफ विच आईआईटी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड? द राइट आंसर इज आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे की साइन ने डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। साइन का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। फंड एडवांस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा। डीप टेक में साइंस और इंजीनियरिंग बेस्ड इनोवेशन शामिल होते हैं। यह इनिशिएटिव इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु नेतृत्व के लिए यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड किस भारतीय को दिया गया? Which Indian received the UNEP Champions of the Earth 2025 award for climate leadership? The right answer is सुप्रिया साहू। चैंपियंस ऑफ द अर्थ यूएनईपी का वर्ल्ड्स टॉप एनवायरमेंटल अवार्ड माना जाता है। यह अवार्ड इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कैंपेन्स या मूवमेंट्स को दिया जाता है। 2025 में इंडिया से सुप्रिया साहू को इंस्पिरेशन और एक्शन कैटेगरी में मिला। अवार्ड के साथ फाइनेंशियल प्राइज नहीं होती। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अलग अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा मेडल जीता? Which medal did India win at the FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025? The right answer is कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। मेंस FIH जूनियर वर्ल्ड कप 2025 इंडिया ने होस्ट किया। मैचेस चेन्नई और मदुराई में खेले गए। टूर्नामेंट द 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चला। इंडिया थर्ड पोजीशन पर रहा। विनर जर्मनी और रनर अप स्पेन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंद्रे बाबीज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली? आंद्रे बाबीज टुक ओथ अगेन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक। आंद्रे बाबीज ने चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। वे पहले भी इस पद पर रह चुके हैं। ये पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज से जुड़ी खबर है। यूरोप रीजन के करंट अफेयर्स में यह अपडेट शामिल है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट में ये जानकारी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता? हु वॉन द यूनाइटेड नेशंस टॉप एनवायरमेंटल ऑनर? द राइट आंसर इज सुप्रिया साहू। स्क्रिप्ट के अनुसार सुप्रिया साहू ने यूएन का टॉप एनवायरमेंट ऑनर जीता। उन्हें IAS ऑफिसर के रूप में बताया गया। यह अवार्ड एनवायरमेंटल लीडरशिप से जुड़ा है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा यह सम्मान दिया गया। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स के लिए रिकॉग्निशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्टिस GR स्वामीनाथन किस हाई कोर्ट के जज हैं? जस्टिस GR स्वामीनाथन इज अ जज ऑफ विच हाई कोर्ट? द राइट आंसर इज मद्रास हाई कोर्ट। जस्टिस GR स्वामीनाथन मद्रास हाई कोर्ट के जज है। ऑपोजिशन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को प्रपोजल दिया। कार्तिक दीपम जजमेंट से जुड़ा विवाद कारण बना। जजेस रिमूवल के लिए पार्लियामेंट प्रोसेस फॉलो होता है। फाइनल रिमूवल प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर साल कब मनाया जाता है? When is यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे observed every year? The right answer is 12 दिसंबर। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। गोल अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर अवेयरनेस बढ़ाना है। यूएन ने इसे 2017 में अनाउंस किया था। SDG में हेल्थ कवरेज एक की टारगेट है। 2025 थीम अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट्स, वी आर सिक ऑफ इट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल कहां से लॉन्च किया? From where did Sarbanand Sonowal launch India's first hydrogen fuel cell vessel? The right answer is वाराणसी। सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट्स और शिपिंग मिनिस्टर है। वेसल वाराणसी से लॉन्च किया गया। यह इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में यूज होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है।
ये लो कार्बन क्लीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज इंडिया। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप पहली बार आयोजित होगी। होस्टिंग इंडिया करेगा। डेट्स द 9th to the 14th of March 2026 तय की गई है। खो खो एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है। इवेंट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कैलेंडर में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पैसा आपका अधिकार अभियान किस देश ने शुरू किया? Which country started the आपका पैसा आपका अधिकार कैंपेन? The right answer is India. ये कैंपेन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इनएक्टिव बैंक अकाउंट से जुड़ा है। पब्लिक को अपने अनक्लेम्ड मनी के लिए अवेयर करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का उद्देश्य है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से यह इनिशिएटिव जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IALA का थर्ड सेशन कहां आयोजित हुआ? Where was the third session of IALA held? The right answer is मुंबई। IALA का थर्ड सेशन 8 से 10 दिसंबर को हुआ। वेन्यू मुंबई रहा। मैरिटाइम नेविगेशन सेफ्टी पर फोकस किया गया। लाइट हाउस और नेविगेशन टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के लिए पहली कार्बन क्रेडिट स्कीम किस राज्य में लॉन्च होगी? इन विच स्टेट विल द फर्स्ट कार्बन क्रेडिट स्कीम फॉर फार्मर्स बी लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। कार्बन क्रेडिट स्कीम किसानों की इनकम बढ़ाने पर फोकस करती है। सॉइल में CO2 स्टोरेज बढ़ाने को एनकरेज किया जाएगा। पराली बर्निंग अवॉइड करने पर जोर है। 1 मेट्रिक टन CO2 इक्वल्स 1 कार्बन क्रेडिट माना जाएगा। क्रेडिट्स मार्केट में सेल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू सुजालम भारत ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द न्यू सुजालम भारत ऐप? द राइट आंसर इज जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सुजालम भारत ऐप मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया। रूरल वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग इसका मेन पर्पस है। टैंक्स, पाइपलाइंस और सोर्सेस की ट्रैकिंग होगी। जल जीवन मिशन के तहत ऐप लाया गया। JJM 2019 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लिनियो नास्ट्री शुगर एक्सीलेंस अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्लिनियो नास्ट्री शुगर एक्सीलेंस अवार्ड? द राइट आंसर इज समीर सौम्या। यह अवार्ड ग्लोबल शुगर और बायो एनर्जी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अवार्ड दिया गया। 2025 में फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को मिला। समीर सौम्या गोदावरी बायोरिफाइनरीज के CMD है। ISO 1968 एग्रीमेंट से जुड़ी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? What is the national bird of the USA? The right answer is bald eagle. USA का नेशनल बर्ड बॉल्ड ईगल है। ये बर्ड फ्रीडम और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। बॉल्ड ईगल अमेरिका का नेशनल सिंबल माना जाता है। स्टैटिक जीके में ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसे नियुक्त किया? हु डिड गूगल अपॉइंट एज चीफ टेक्नोलॉजिस्ट फॉर AI इंफ्रास्ट्रक्चर? द राइट आंसर इज अमीन वादत। गूगल ने अमीन वादत को अपॉइंट किया। रोल AI सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। अपॉइंटमेंट टेक्नोलॉजी लीडरशिप से रिलेटेड है। गूगल की AI स्ट्रैटेजी में यह महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, ये थे 14 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, टेस्ट, वनडे और T20 में 100+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? Who became the first Indian bowler to take 100+ wickets in tests, ODIs and T20s? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you.